आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का सेशन 2024 से 2028 का। जितने भी छात्र 2024 से 2028 सत्र में यूजी कोर्स कर रहे हैं, यानी कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से जितने भी महाविद्यालय हैं, सरकारी कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं, और इस सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों में आपका नामांकन है और आपका जो कोर्स है बीए, बीएससी, बीकॉम का नामांकन आप लोग कराए होंगे। हालांकि इस बार बीकॉम में नामांकन बहुत सारे कम छात्र कराएं, क्योंकि बीकॉम का जो नामांकन है बहुत ही कम हो गया है, धीमा हो गया है, और अभी तक सरकारी महाविद्यालय में बीकॉम का सीट खाली है। चलिए बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में। जितने भी छात्र 2024 से 2028 सत्र में नामांकन कराए हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिस आया था कि नामांकन हो जाने के बाद, यानी कि एडमिटेड हो जाने के बाद आप सभी का क्लास जो है ससमय अपना महाविद्यालय समय देखकर शुरू करें। और सरकारी कॉलेज सहित प्राइवेट कॉलेजों में जो क्लास है शुरू है, क्लास चल रहा है, और अपना जो समय है महाविद्यालय से पूछकर क्लास कर सकते हैं। क्लास के साथ साथ बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो पढ़ाई के साथ साथ आपका जो अपडेट है आपको इस चैनल के माध्यम से ससमय पहले बता दिया जाता है। जैसे कि नामांकन हो गया है, नामांकन के बाद आप सभी का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद आपका एग्ज़ाम का प्रक्रिया भी शुरू करवा देता है विश्वविद्यालय। अब रहा कि जब एडमिशन हो गया है तो एडमिशन के बाद बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि अब करना क्या है। तो चलिए एडमिशन के बाद का प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जितने भी विश्वविद्यालय आरा के महाविद्यालय के छात्र जुड़े हैं, आप लोग का जो जनसंख्या है 1,10,000 के आसपास है, और 3-4 सालों से ये चैनल के माध्यम से जानकारी अपडेट दिया जाता है। और आप सभी का जो जनसंख्या है 61,000 देख सकते हैं, और आपका जो जनसंख्या है देख सकते हैं। तो चैनल को टारगेट बनाइए, और बिहार इन्फो से चैनल पर जो भी छात्र हैं, आपके सेशन के छात्र हैं, उनको जोड़िए और बिहार इन्फो का जो नाम है आगे और लेकर जाइए अपने सेशन के साथ, क्योंकि पहले वाले सेशन के छात्र को पता है बिहार इन्फो के बारे में, और आपको अब पहचानना है बिहार इन्फो का ताकत क्या है और बिहार इन्फो पे अपडेट कैसे दिया जाता है, और बिहार इन्फो पे अपडेट कब कब आता है। इसमें पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूरी है। और सबसे पहले जो जानकारी है ये हम आपको बताते हैं कि नामांकन जब हो गया है, क्लास आप लोग कर रहे हैं, तो क्लास करने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड वितरण होगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड कब वितरण होगा ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले 10 या 15 दिनों में एक नोटिस आने वाला है। नोटिस का नाम है सब्जेक्ट चेंज, SUBJECT, सब्जेक्ट चेंज प्रक्रिया। और ये सब्जेक्ट जो चेंज है ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। क्या? ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। ये ऑनलाइन प्रक्रिया में आप सभी देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि MJC सब्जेक्ट जो आपका मेन विषय है, जैसे कि आप सभी का जो नामांकन हुआ है फिजिक्स से हुआ है, केमिस्ट्री से हुआ है, बायो से हुआ है, हिस्ट्री से हुआ है, हिंदी से हुआ है, ये मेन विषय को बोलते हैं MJC। क्या बोलते हैं? MJC, मेन विषय को। अब इसमें क्या होता है कि MIC सब्जेक्ट का चुनाव होगा, और MDC ये आप जब नामांकन कराए होंगे तो नामांकन के समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे यदि सब्जेक्ट गलती भी कर दी है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो मान्य होगा वो मेन मान्य यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगा 10-15 दिनों में नोटिस आने वाला है, वहाँ पे आपको सही होना चाहिए। इसके साथ ही जो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है वो भी हम बताने वाले हैं कि कैसे ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करना है जब नोटिस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे MJC का और MDC का प्रक्रिया आपको ऑनलाइन चुनाव करना है। साथ ही AEC और VAC और ACC ये 3 सब्जेक्ट अलग हैं। ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों जो सब्जेक्ट हैं छात्रों का कॉमन होने वाला है। ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं AEC, VAC और ACC, ये तीनों सब्जेक्ट वो चाहे छात्र BA के हों, BSc के हों या बीकॉम के हों, ये तीनों सेम होगा तीनों छात्रों के लिए। लेकिन बदलेगा कहाँ? MIC बदलेगा, MDC बदलेगा, और MJC तो सेम है। इसी पर आपका नामांकन हुआ है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन कार्ड देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका मिलेगा सब्जेक्ट चेंज के बाद। 1 महीना बाद मिलेगा। अब मान लेते हैं कि 15 से 20 दिन में आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, 1 महीना में आपका क्या कहलाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, तो पूरा माना जाए तो 1.5 से 2 महीना
आपका एग्जामिनेशन होने वाला समय आ जाएगा, यानी कि 2 महीना बाद आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा। 2 महीना बाद सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा। अब रहा कि ये जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सब्जेक्ट चुनाव होता है। हालांकि आप रजिस्ट्रेशन में 600 रुपया ऑनलाइन जो कटाए थे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे, वो रजिस्ट्रेशन फ़ी ही था। रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या था? 600 रुपया ये रजिस्ट्रेशन फ़ी विश्वविद्यालय को चला गया है। अब प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा कि सब्जेक्ट चुनाव करेंगे तो हो सके तो उस समय प्राइवेट कॉलेज पैसा लेंगे, सरकारी कॉलेज में पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट चुनाव करके इसका प्रिंट जो है प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में आपको प्रिंट लेकर जाना है जहाँ पे आपका नामांकन हुआ है। तब तक आप प्रिंट जमा नहीं करेंगे, तब तक आपका जो सब्जेक्ट है चुनाव नहीं होगा। अब यहाँ पे जो आप देखें सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे जब आप सब्जेक्ट चुनाव कर लेंगे तो ऐसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा। सब्जेक्ट चुनाव कर लेंगे तब ये आपका नाम शो करेगा। नाम शो करने के साथ साथ फादर नेम शो करेगा, मदर नेम शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, जेंडर, एडमिशन जो कैटेगरी ओपन है, माइनॉरिटी, ईमेल, फ़ोन नंबर, रिलीजन, ये आपका शो करेगा, कैटेगरी शो करेगा। इसके साथ ही एडमिटेड शो करेगा कि आपका नामांकन कहाँ पे है। अब जब ऑनलाइन सब्जेक्ट चुनाव करेंगे तो मेन सब्जेक्ट आपका यहाँ पे देखेंगे कि MJC यानी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट दिखा रहा है। MIC सब्जेक्ट आपको चुनाव करना है। ये ऑनलाइन कुछ भी ले सकते हैं, आर्ट्स से तो इसमें फिजिक्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स भी लेकर पढ़ सकते हैं और यहाँ पे मैथ भी लेकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हिस्ट्री लिए हैं तो पॉलिटिकल साइंस की जगह पे मैथ भी लेकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है AEC में आपको हिंदी तो लेना ही है। यहाँ पे AEC में हिंदी ले सकते हैं या कोई भी इसमें भी सब्जेक्ट चुनाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ACC में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये सबका कॉमन रहेगा, सभी छात्र यही लेंगे। इसके साथ ही VSC में स्वच्छ भारत, ये आपको लेना ही लेना है। ये जो 2 सब्जेक्ट है ये कॉमन है, आप लेंगे। इसके साथ ही जब ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगा तो लिखेगा योर सब्जेक्ट सिलेक्शन इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन बाय कॉलेज। ये जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। अब ये जो PDF है, आप ये जो PDF देखें, ये इसी PDF को कॉलेज में लेकर जाना है। अभी यही प्रक्रिया जो है 15-20 दिन बाद होगा। अब जो प्रक्रिया है ऑनलाइन का वो हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन का प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि विश्वविद्यालय आरा का जब पोर्टल ओपन होगा तो पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कि छात्र अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड अंकित करके लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ये पोर्टल का प्रक्रिया है। इसके साथ ही जिन छात्रों के पास पासवर्ड ज्ञात नहीं, वो अपना पासवर्ड प्राप्त करने के लिए दोबारा बना सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। चलिए लॉगिन करके आगे बढ़िए। लॉगिन करने के बाद जब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपका डिटेल शो करेगा। यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये तमाम कैटेगरी, माइनॉरिटी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एडमिटेड, यानी कि आपका कॉलेज का नाम भी शो करेगा। अब यहाँ पे तमाम जानकारी शो करने के बाद अब यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं कि MJC में आपका मेन सब्जेक्ट दिखा रहा है। इसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट हैं खाली हैं और आपको विषय चयन करने के लिए क्लिक टू प्रोसीड योर सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये अभी क्लिक नहीं हो रहा है, जो आपका नोटिस आ जाएगा तो नोटिस आने के बाद ये आपको प्रक्रिया करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेन सब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही MIC में इकोनॉमिक्स है, जैसे कि आपको हम बताए थे कि MDC में फिजिक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। साइंस है तो आर्ट कर सकते हैं, आर्ट है तो आप साइंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम फिजिक्स भी लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज विषय है, हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, बंगाली लीजिए, फारसी लीजिए, उर्दू लीजिए, ये लैंग्वेज विषय है। इसमें आपको लैंग्वेज लेना है। इंग्लिश है तो इंग्लिश लीजिए, हिंदी है तो हिंदी लीजिए। कोई दिक्कत है तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आप व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो जानकारी दिया गया है आप अपना नंबर सेव करा सकते हैं इसी नंबर पे। इसके साथ ही AEC में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और BSc में स्वच्छ भारत पे क्लिक करेंगे। विषय चयन करने के पश्चात आपको करना क्या है कि सबमिट एंड लॉक योर सिलेक्शन पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका डिटेल शो करेगा। इसके साथ ही योर सब्जेक्ट सिलेक्शन इज पेंडिंग, वेरिफिकेशन बाय कॉलेज लिख दिया है। अब इसको क्या करना है कि प्रिंट निकाल कर सिर्फ इसी प्रिंट को अपने कॉलेज में ले जाकर अपने डिपार्टमेंट में जमा कर देना है। फिर विषय चयन करने के बाद छात्र महाविद्यालय द्वारा सत्यापित कराएंगे। सत्यापित होने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड प्रदर्शित होगा, यहाँ पे वेरीफाइड प्रदर्शित हो जाएगा। तो जान लीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, ये जो था रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया यानी कि सब्जेक्ट चुनाव का प्रक्रिया है। आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए। चैनल पे जितने भी छात्र नए जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद है, और जो नहीं जुड़े हैं उनको जुड़िए। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद हैं कि आप वीडियो को देखें। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।